तो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग विथ यू कि भाई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जब आप आते हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, और एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या क्या नए अपडेट आए हैं एमफी के वेबसाइट पे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं डिटेल वॉक थ्रू दूंगा ताकि आप खुद से भी ये काम कर सकें। ठीक है, मैं अपने एआरएन में लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक क्लियरिटी आए। लेकिन वेबसाइट पे जाने से पहले कुछ फंडामेंटल्स जो चीजें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एनआईएसएम 5A जो एग्जाम है उसको क्लियर करना है। एनआईएसएम 5A एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले आपको एनएसएम वेबसाइट पे अपना लॉगिन बनाना है। लॉगिन बनाने के बाद आपको NISM 5A एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए एनएसएम आपको एक वर्कबुक देती है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, और फिर आप अपने शहर में जो भी सेंटर अवेलेबल है वहां से आप एग्जाम बुक करके दे सकते हैं। इसका सारा डिटेल हमने आपको अपने कोर्स जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस ब्लूप्रिंट कोर्स में डिटेल में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में दिया हुआ है। एग्जाम पास करने के बाद आपको एमफी के वेबसाइट पे जो है एआरएन नंबर के लिए अप्लाई करना है, एमफी रजिस्टर्ड नंबर। टोटल प्रोसेस ऑनलाइन है। लास्ट मंथ तक क्या होता था दोस्तों, ओनली जो इंडिविजुअल नाम पे एआरएन नंबर लेते थे उनको ही ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध थी एआरएन के लिए अप्लाई करने को। अभी क्या हुआ है, इंडिविजुअल हो नॉन इंडिविजुअल हो सारे लोग जो हैं एमफी के वेबसाइट से अपने एआरएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका एआरएन नंबर 3 साल हो गए हैं तो आपको उसको रिन्यू करना है, वो भी आप एमफी के वेबसाइट से कर पाएंगे। अब वो सुविधा आ गई है। इसके अलावा और भी काफी सुविधाएं हैं जो आपको एमफी के वेबसाइट्स पे देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जिन्होंने भी हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, आपको पता है कि आपको एनएसएम प्रोफाइल कैसे बनानी है। आपको सिर्फ एनएसएम के वेबसाइट पे जाना है दोस्तों, और वहां पे अपना प्रोफाइल पहले क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये एनएसएम की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आपने लॉगिन नहीं बनाया है तो यहाँ पे आप न्यू अकाउंट को क्लिक करके अपना लॉगिन बना सकते हैं। बनाने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे और अपने एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और तैयारी करके जब भी आप रेडी हैं तब आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद आपको क्या करना है, आपको एमफी के वेबसाइट पे जाना है। क्या नाम है एमफी के वेबसाइट का? mfindia.com। एमफी के वेबसाइट पे आप गए और यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्नर में क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ एआरएन नंबर एंड ईओआई नंबर, इसको आप क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करते हैं दोस्तों तो ऐसा एक नया इंटरफेस आ गया है जो पहले से काफी इंप्रूव्ड है। इस इंटरफेस को यूज करके आप एआरएन के लिए अप्लाई करेंगे और ईओआई नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बैंकों में काम करते हैं या जो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, उनसे सैलरी लेते हैं, वो एनएसएम एग्जाम पास करके उस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बिजनेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एनएसएम के एग्जाम पास करें और एआरएन के बजाय सिर्फ ईयूआईएन नंबर के लिए अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे अपना खुद लॉगिन करके आपको दिखाता हूं कि अंदर का इंटरफेस कैसा है दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन किया। तो देखिए आप जब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पे आपका एआरएन नंबर दिखेगा, यहाँ पे आपका आपके एआरएन का नाम दिखेगा, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल दिखेगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आप 2 मोबाइल तक अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, अभी आपको कुछ दूसरा चैनल यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आप जो क्लिक करेंगे यहाँ पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के पहले आप अपना ओरिजिनल जो मोबाइल नंबर है जो अभी डाटाबेस में है उसको वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद ये आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा। इसी तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर।
चेंज करने से पहले इस ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा टू वेरीफाई कि आपके पास है। उसके बाद आप इस ईमेल आईडी को चेंज कर पाएंगे। फिर आप देखते हैं यहाँ पे बैंक डिटेल्स है, कौन से बैंक अकाउंट में आपका कमीशन जाएगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, और आप नया बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू को अगर आप कोई नया बैंक चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जीएसटी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी जरूरी है, बिना फोटो के आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। अभी सपोज आप अपना, आपके पास ऑलरेडी एआरएन नंबर है, आप उसको रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो ये एआरएन रिन्यूअल वाला जो ऊपर टैब है इसको आपको क्लिक करना है। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपके सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, और यहाँ पे ये जो एनआईएसएम सर्टिफिकेशन का जो डिटेल्स है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसीलिए आप जो है एआरएन के जो रिन्यूअल है ऑटोमेटिक कर पाएंगे। तो जब आप एनआईएसएम एग्जाम देते हैं या सीपीई के लिए बैठते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे अपडेट हो जा रही है। देखिए ये जो मेरा एनएसएम मैंने जो एग्जाम दिया था वो मैंने मार्च में ही दे दिया था, क्योंकि मेरा 1 जुलाई को रिन्यूअल था। तो आप 6 महीने पहले तक दे सकते हैं, और यहाँ पे मेरे बैंक डिटेल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ये सारी डिटेल्स इन लाइन है तो यहाँ पे आपका फीस अमाउंट दिखेगा। इस फीस अमाउंट को आप यहाँ से पे करेंगे, और फिर आप जो है आपका एआरएन रिन्यू हो जाएगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या आप नए एआरएन के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप अपने एआरएन का रिन्यूअल करा रहे हो जो 3 साल के बाद होता है। ये मैनेज ईओआई नंबर इंडिविजुअल एआरएन होल्डर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये उनके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके एआरएन के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो उनके ईओआई नंबर आपके साथ अटैच है, तो यहाँ पे आप जो है उन सभी को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैपिंग अप्रूवल्स, अगर जिन्होंने ईओआई नंबर लिया है वो आपके एआरएन के साथ अटैच हो रहे हैं तो यहाँ पे वो दिखेगा जिनको अप्रूव करना है। डी मैपिंग अप्रूवल्स का मतलब है कि अगर आपके अंडर कोई एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहा है तो उसके ईओआई नंबर को आपके एआरएन से रिलीज करने के लिए ये यूज करना है। उसके बाद आप देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है वो है एसडीसी ऑप्शंस। यहाँ पे आप जो है ये उनके लिए ज्यादा यूजफुल है जहां पे जो है वो फुल फ्लेज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होते हैं। ये क्राइटेरिया हम बाद में छोड़ देते हैं। एनुअल जो सेल्फ डिक्लेरेशंस होते हैं दोस्तों, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको 1 अप्रैल से 31 जून के बीच में हर फाइनेंशियल ईयर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि आप सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से ही बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं करेंगे दोस्तों तो आपका जो है कमीशन रुक जाता है। इसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यहीं पे करनी है। यहां पे करने पे हर म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अपडेट हो जाता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ पे आपको सब ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। तो ये एक नया फीचर आया है, ये आपको समझना जरूरी है। जो अगला फीचर मैं आपके साथ बताना चाहूंगा दोस्तों वो है यहाँ पे आप जो अगर अपना पर्सनल कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस है, जैसे आप देखेंगे मैसेजेस, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इशू है, आप एमफी पे या रेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेज एन इश्यू को क्लिक करके यहाँ से कैटेगरी अकॉर्डिंगली आप क्लिक करके आप जो है रेज कर सकते हैं, और एमफी के बैक ऑफिस में वो आपको यहाँ से हेल्प कर पाएंगे। तो काफी सारे इश्यूज आप यहाँ से रिसॉल्व कर सकते हैं, या आप कोई कंप्लेन करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अभी उन्होंने सिस्टम बना दिया है। अभी यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई मैसेज आया है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी डिटेल उन्होंने कर दिया है, और मुझे लगता है आने वाले समय में इसको और ज्यादा अपग्रेड करेंगे ताकि हमारी सहूलियत बेटर हो। यहां से अभी आपका मोस्ट ऑफ द जो एआरएन रिलेटेड इश्यूज थे वो ऑटोमेटिक हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं। तो अभी आपको कैंप्स ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आता हूं चार्जेस पे। अगर आप एआरएन ले रहे हैं तो क्या चार्जेस हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं तो क्या चार्जेस हैं, वो भी आपको समझना चाहिए। तो एमवी के वेबसाइट पे आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाती हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आएगी भाई ये चार्जेस क्या क्या हैं। आप जो है आपको ये क्लियरिटी हो। ये देखिए ये पेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप एआरएन
इंडिविजुअल के नाम पे ले रहे हैं तो अभी जो फीस है वो है 1,500 रुपए। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी फीस जो है 1,500 रुपए की है। और जैसे जैसे आप नॉन इंडिविजुअल एआरएन की तरह बढ़ेंगे तो आपके एआरएन की फीस जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, एआरएन नंबर लेने के लिए आपको एनआईएसएम एग्जाम पास करना जरूरी है। अगर आप नॉन इंडिविजुअल के नाम पे ले रहे हैं तो उस कंपनी में लेट्स अज्यूम आप जो है एक इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, तो उसमें जो भी प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनमें से एक का एनएसएम एग्जाम पास करना जरूरी है। तो जब आप वो कर लेते हैं दोस्तों तो फिर आप एआरएन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल फीस है। और हर 3 साल पे आपको अपना एआरएन नंबर रिन्यूअल कराना है। रिन्यूअल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला क्या है, या तो आप एनएसएम एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, जिसका जो फीस है वो कितना है मैं लिख के एक बार बता दूं। अगर आप अपना एआरएन नंबर जो है रिन्यू कराना चाहते हैं, जो हर 3 साल पे करना है सब, या तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आप एनएसएम एग्जाम को फिर से दे सकते हैं। ठीक है, एनएसएम एग्जाम को फिर से दे दीजिए, जिसकी फीस अभी के समय में 1,500 रुपए है। या आप जो है सीपीई प्रोग्राम में बढ़ सकते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप जब बैठते हैं ना दोस्तों, तो आप सीपी में बैठ सकते हैं, जो एक और ऑफलाइन कह सकते हैं, ऑफलाइन जो है ये एक 1 डे का सेशंस होता है, जहां पे म्यूचुअल फंड के बारे में सारी डिटेल्स आपको बताई जाती हैं। और एंड में आपका एक एग्जाम भी होता है जो ऑफलाइन होता है। एमसीक्यू, मल्टी क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 4 आंसर्स आपको टिक करने हैं, वो आपको एक क्वेश्चनेयर देते हैं। तो आप जो है सीपी में भी बैठ के कर सकते हैं, या आप एग्जाम दे के भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम देने में कंफर्टेबल नहीं है तो सीपी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। आप सीपी का आपके लोकेशन में कब होने वाला है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है एनआईएसएम सीपीई। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप गूगल में जाएंगे और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, एनआईएसएम सीपीई शेड्यूल। ठीक है, जब एनएसएम सीपीई शेड्यूल को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे जो पहला लिंक आ रहा है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको जो है यहाँ पे जो जो आ रहा है, आने वाले जो भी शेड्यूल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। लेट मी अपडेट दिस। ये देखिए, जब ये आ जाता है तो हर प्रोग्राम का सीपी का शेड्यूल है। यहाँ पे हमको कौन सा देना है, एनएसएम 5A। तो ये 5A वाले को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं शहर के जो हिसाब से कौन से डेट में कौन से शहर को है, यहाँ दिखता है 4 जुलाई को गुवाहाटी में है, 5 जुलाई को सूरत में है, 6 जुलाई को बड़ौदा में है। अगर आप वहां पे देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा एनएसएम में और फिर कर सकते हैं। सीपी का जो कॉस्ट है वो आज के डेट में 2,500 रुपए का है। और एनएसएम का जो कॉस्ट है, ये एग्जाम देंगे अगर आप, तो वो 1,500 रुपए का है। अगर आप एग्जाम में नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप सीपी कोर्स में बैठ सकते हैं। तो जब एक बार आप एग्जाम देंगे या सीपी कोर्स में बैठेंगे तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, वो डाटा जो है एमफी वेबसाइट पे अपडेट हो जाती है। जैसे मैंने आपको अपना लॉगिन करके दिखाया था, तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, लेट मी सी इफ आई एम, हाँ यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एआरएन रिन्यूअल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाटा अपडेट हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मैंने ये एग्जाम दे दिया है या मैं सीपी में बैठ गया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ सीपी लिख रहा है ना। तो अगर आप सीपी में बैठे हैं या एग्जाम दिए, ये डाटा अपडेट होने के बाद ही आप एआरएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीपी में और एआरएन एग्जाम, एनएसएम एग्जाम आप अपने एआरएन के खत्म होने के 6 महीने पहले से दे सकते हैं। अभी शायद 12 महीने भी कर दिया है, बट अप टू 6 months बिफोर यू कैन सिट फॉर आइदर सीपीई और राइट द एग्जाम बिफोर योर एआरएन रिन्यूअल। ओके, अगर आपको डाउट है कि भाई मेरा एआरएन का रिन्यूअल कब है, तो सबसे आसान बात क्या है दोस्तों, आप एमफी के वेबसाइट पे जाइए mfindia.com। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्नर में जाइए और यहाँ पे लोकेट डिस्ट्रीब्यूटर कीजिए।
यहाँ पे अपना ARN नंबर डालिए। तो अब जब आप ये ARN नंबर यहाँ पे डालेंगे तो देखिए ये वर्धन जी का ARN नंबर है। और यहाँ पे आप देखेंगे ARN वैलिडिटी टिल 25 सितंबर 2026। इन्होंने 4 अक्टूबर 2023 को ARN नंबर लिया है। तो आप सितंबर से 6 महीने पहले से आप जो है अपने CP प्रोग्राम में या आप जो है ARN के लिए बैठ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको दिखाया। एक बार जब आप वो कर लेते हैं तो आपको अपना ARN रिन्यूअल के लिए एमफी के वेबसाइट पे एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लॉग इन करना है। और यहां से आपकी फीस दिखेगी, पे करेंगे और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फीस कितनी है रिन्यूअल की वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए रिन्यूअल है 885, प्रोपराइटर के लिए है 885, माइक्रो फाइनेंस के लिए 4425 विथ GST। जीएसटी के साथ ये फीसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान कर सकते हैं। तो अभी प्रोसेस काफी स्मूथ हो गया है दोस्तों, काफी इजी हो गया है। आप अगर ARN अप्लाई कर रहे हैं या अपने रिन्यूअल के लिए प्लान कर रहे हैं, यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस एंड यू विल बी एबल टू गेट थिंग डन विदाउट गोइंग इनटू द कैंप्स ऑफिस। नहीं तो अर्लियर क्या होता था, हमें कैंप्स के ऑफिस में जाना पड़ता था। स्पेशली नाउ इट इज बिकम इजी फॉर दोज हु आर गेटिंग ARN फॉर नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में तो ऑनलाइन सुविधा थी ही रिन्यूअल के लिए भी और फर्स्ट टाइम के लिए भी, लेकिन अब नॉन इंडिविजुअल्स के लिए भी रिन्यूअल ऑनलाइन हो गया है। सो दिस हैज बिकम नाउ वेरी इजी। आई वॉन्ट यू गाइज, इन केस यू डू नॉट हैव योर ARN रिन्यूअल, देन ऑल्सो आप जो है एमफी पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर का लॉगिन जरूर बनाएं, ताकि आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन कर पाए, या बैंक डिटेल्स चेंज करना है वो कर पाए, मोबाइल चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है वो कर पाए, और वहां से सेंट्रलाइज हर AMC में आपका डाटा अपडेट हो जाएगा।